बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस पर बात करेंगे कि बेसिस जो हैं वो मुख्तलिफ अशिया के साथ किस तरह से रिएक्ट करती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी रिएक्शन विद एसिड, यानी बेसिस जो है वो एसिड के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं। अब एसिड और बेस का जो रिएक्शन है वो सेम है, जस्ट लाइक हमने एसिड के मुतालिक बात की। हमने ये कहा कि एसिड और बेस का आपस में जो रिएक्शन है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यानी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम रिएक्ट करवाते हैं एसिड को बेस के साथ, तो जिस तरह से हमने एसिड के रिएक्शन में कहा सेम इसी तरह से हम यहाँ पे कहेंगे कि एसिड और बेस ये आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे साल्ट और साथ में बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल, यानी ये वाला रिएक्शन जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो कहलाता है। अब कुछ जिस तरह से हमने पीछे एग्जांपल देखी थी सेम हम एग्जांपल यहाँ पर कोट कर सकते हैं। लाइक एसिड के तौर पर पीछे हमने इस्तेमाल किया था HCl को, और यहाँ पर बेस के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम इस्तेमाल करते हैं। यहां पर जो साल्ट हमारे पास बनेगा वो बनेगा सोडियम क्लोराइड NaCl, और साथ में प्रोड्यूस होगा वाटर मॉलिक्यूल H2O। इसी तरह से अगर हम कोई और एसिड इस्तेमाल कर लेते हैं, लाइक यहां पर हम इस्तेमाल कर लेते हैं जी एसिड के तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और यहाँ पर अगेन बेस जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं जी वो कर लेते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को। अब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जब एसिड के साथ, यानी बेस जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो साल्ट बनेगा। यहाँ पर साल्ट हमारे पास बनेगा पोटाशियम सल्फेट K2SO4, और साथ में प्रोड्यूस होगा वाटर मॉलिक्यूल H2O। सो ये वाली इक्वेशन जो है ये बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पोटाशियम है ये रिएक्टेड वाली साइड पर 1 है और प्रोडक्ट वाली साइड पर 2 है। सो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। सो जब यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम चेंज हो गए। अब टोटल ऑक्सीजन एटम 4 ये वाले हैं, 2 ये वाले हैं, यानी 6, और यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट वाली साइड पर 4 और 1 बन रहे हैं 5। सो इसको चेक करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये वाले भी 6 हो गए। इसी तरह से हाइड्रोजन एटम 4 इस साइड पर हैं, 4 ही इस साइड पर हैं। सो ये वाली इक्वेशन जो है ये हमारे पास बैलेंस हो जाती है। सो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं कि एसिड बेस का जो आपस में रिएक्शन है वो वाला है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी ये हमने बात की जी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। अब दूसरे रिएक्शन पर आते हैं जी। दूसरा हमारे पास रिएक्शन है जी रिएक्शन ऑफ विद अमोनियम साल्ट, यानी बेस जो है वो अमोनियम साल्ट किस तरह से रिएक्ट करता है। पेज को थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाते हैं। अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे जी रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट। अब जब कोई भी बेस जो है ये रिएक्ट करती है जी विद अमोनियम साल्ट के साथ, तो अमोनियम साल्ट के साथ बेस के रिएक्शन से एक तो हमारे पास साल्ट बनेगा, प्लस यहां से रिलीज होगी जी अमोनिया गैस NH3, और साथ में हमारे पास फॉर्मेशन होगी वाटर मॉलिक्यूल H2O। यहां पर हम अमोनिया के साथ जो है वो एरो ऊपर की तरफ लगा देते हैं। इसका मतलब ये होगा जी गैसेस फॉर्म में है और बनने के बाद हमारे रिएक्शन मिक्सचर से ये निकल जाती है। अब स्पेसिफिक रिएक्शन की तरफ आते हैं। बेस के तौर पर पहले रिएक्शन में हम इस्तेमाल करते हैं जी सोडियम हाइड्रोक्साइड को, और अमोनियम साल्ट, मोस्ट कॉमन साल्ट हमारे पास अमोनियम का मौजूद है जी अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। यहां पर आते हैं जी स्पेसिफिक एग्जांपल की तरफ। लाइक हमने लिखा जी सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम रिएक्ट करवाएंगे अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो अब यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज हमारे पास बननी है वो बनना है साल्ट। सो यहां पर साल्ट हमारे पास बनेगा सोडियम
क्लोराइड, और साथ में हमारे पास बनेगी अमोनिया गैस NH3, और साथ में हमें प्रोड्यूस होगा वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O। जैसा कि हमने ऊपर लिखा जी कि हमारे पास साल्ट की फॉर्मेशन होगी, अमोनिया गैस की फॉर्मेशन होगी, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। अब हम बेस के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यानी CaOH के डिवाइस, और साथ में अमोनियम सॉल्ट के तौर पर हम अमोनियम सल्फेट को इस्तेमाल कर लेते हैं NH4 के डिवाइस एंड SO4। अब अगर हम इनका रिएक्शन करवाते हैं यानी अमोनियम सल्फेट का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास साल्ट बनेगा। साल्ट हमारे पास कहां से बनेगा, ये कौन सा बनेगा, लाइक ये हमारे पास कैल्शियम है, ये वाला सल्फेट है। सो यहां पर साल्ट हमारे पास आएगा जी कैल्शियम सल्फेट CaSO4, साथ में हमारे पास यहां से फॉर्मेशन होगी जी अमोनिया गैस की NH3, और इसके साथ प्रोड्यूस होगा वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O। अब इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। लाइक अगर हम रिएक्टेंट वाली साइड पर देखें तो नाइट्रोजन हमारे पास 2 हैं। सो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ। सो नाइट्रोजन हमारे पास 2 हो गए। हाइड्रोजन यहां पर हमारे पास मौजूद हैं जी 4 और 2 6, ये वाले 6 4 और 2 8 ये वाले हो गए, यानी इसको 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 8 बनते हैं जी। और इसी तरह से जो हाइड्रोजन एटम यहां पर हमारे पास मौजूद हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 ये वाले हो गए। सो टोटल यहां पर हो गए जी हाइड्रोजन एटम की तादाद है 10। अगर हम प्रोडक्ट वाली साइड पे देखें तो हमारे पास 6 ये वाले हैं और 2 ये वाले हैं यानी 8, यानी 2 की तादाद जो है वो कम है। सो इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हमारे पास 6 ये वाले और 2 ये वाले 4 ये वाले, सो टोटल जो है वो यहां पर भी हाइड्रोजन एटम की तादाद होगी जी 10। ऑक्सीजन एटम को देख लेते हैं जी, ऑक्सीजन 2 ये वाले हो गए और 4 जो है वो ये वाले हो गए, टोटल हो गए जी 6। इसी तरह से 4 ये वाले हो गए और 2 ये वाले हो गए। सो ये वाली इक्वेशन जो है वो हमारे पास बैलेंस होती है जी। सो ये हमने रिएक्शन लिखे जी, रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट, यानी अगर हम अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करने से साल्ट बनेगा, साथ में हमारे पास जो है वो अमोनिया गैस रिलीज होगी और इसके साथ जो है वो वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। अब मूव करते हैं जी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन है जी हमारा प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, यानी यहां पर हम बेस का रिएक्शन करवाने जा रहे हैं साल्ट के साथ। तो यहां से जो हमारे पास बनेंगे वो हाइड्रोक्साइड बनेंगे और हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में जो है वो हमें हासिल होंगे। इसको थोड़ा ऊपर की तरफ जो है वो हम ले जाते हैं। सो इसको अगर हम यहां पर जो है वो ले जाएं, सो अब इनके रिएक्शन जो है वो यहां पर हम लिख लेते हैं। जैसा कि हमने ये कहा कि अब हम किसी साल्ट का रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ, यानी यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिख लेते हैं जी कि अब हम क्या करवाने जा रहे हैं जी, किसी भी मेटल साल्ट का यानी साल्ट का हम रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ। सो यहां से प्रोड्यूस हमारे पास क्या होगा जी, हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होंगे और साथ में हमारे पास क्या बनेगा जी, साथ में हमारे पास जो है वो अगेन साल्ट बनेगा। और हाइड्रोक्साइड जो हमें यहां से हासिल होंगे जी वो इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट हासिल होंगे, यानी पीपीटी की फॉर्म में जो है वो हमें यहां से हासिल होते हैं। अब यहां पर हम मुख्तलिफ साल्ट का बेस के साथ जो है वो रिएक्शन करवाते हैं। लाइक अगर हम रिएक्शन करवाते हैं जी साल्ट के तौर पर हम लेते हैं जी कॉपर सल्फेट CuSO4, इसका हम रिएक्शन करवाते हैं जी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी बेस के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां पर हाइड्रोक्साइड हमारे पास कौन सा बनेगा जी, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये हमारे पास आएगा जी CuOH इसकी ट्वाइस, और पीछे हमारे पास क्या बच गया जी, पीछे हमारे पास साल्ट बच जाएगा जी, और वो हमारे पास कौन सा होगा जी, वो साल्ट हमारे पास होगा जी सोडियम सल्फेट Na2SO4। सबसे पहले इसको बैलेंस कर देते हैं। जैसे कि सोडियम 2 इस साइड पर है प्रोडक्ट वाली साइड पे, सो रिएक्टेंट वाली साइड पर करने 2 सोडियम एटम करने के लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं जी ऑक्सीजन एटम की, 4 ये वाले हो गए 2 ये वाले हो गए, सो टोटल जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट के अंदर जो है वो 6 हैं। सो प्रोडक्ट वाली साइड पर 4 ये वाले हो गए 2 ये वाले हो गए,
सो इट्स मीन ये वाली इक्वेशन जो है वो हमारे पास बैलेंस है। अब यहाँ पर ये वाले जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट में फॉर्म में आ गए, ये वाले जो हैं वो इन द फॉर्म में होंगे जी पीपीटी, यानी प्रेसिपिटेट फॉर्म में हमारे पास होंगे, और इनका कलर होगा जी, यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड का कलर होगा, यानी जो इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे ये ब्लू प्रेसिपिटेट बनेंगे, यानी ये नीले रंग के जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आते हैं जी। लाइक हमारे पास अब साल्ट है जी, जिंक क्लोराइड ZnCl2। अब इसका भी रिएक्शन अगर हम करवा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH, अब यहां पर हमारे पास फॉर्मेशन होगी जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH के ट्वाइस, और साथ में हमारे पास बनेगा साल्ट जो है वो बनेगा सोडियम क्लोराइड NaCl। सो इसको बैलेंस कर लेते हैं जी। लाइक हमारे पास इस साइड पर जो क्लोरीन एटम की तादाद है रिएक्टेंट वाली साइड पर 2 है और प्रोडक्ट वाली साइड पर 1 है, सो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब सोडियम जो है क्लोरीन बैलेंस हो गए तो सोडियम एटम यहाँ पर प्रोडक्ट वाली साइड पर 2 हो गए, सो रिएक्टेंट वाली साइड पर 2 सोडियम करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा जी, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। अब जो यहाँ पर जिंक हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में बनेंगे, और जिंक प्रेसिपिटेट का जो कलर होगा जी ये व्हाइट होगा, यानी यहाँ पर जो हमें प्रेसिपिटेट हासिल होते हैं जी ये व्हाइट कलर के अंदर जो है वो हासिल होंगे, यानी ये वाले जो है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है वो होंगे। सो नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम ले रहे हैं जी FeCl3, और इसका अगर हम रिएक्शन करवाएं, यानी फेरिक क्लोराइड को ले रहे हैं जी, और इसका अगर हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सॉरी मैंने 2 पहले ही लिख लिया, तो ये बाद में देखते हैं जी इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम क्या लगाते हैं। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो अब हमारे पास FeOH थ्राइस ये हमारे पास बनेगा, और साथ में फॉर्मेशन होगी जी साल्ट, अब हमारे पास बनेगा सोडियम क्लोराइड। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। लाइक रिएक्टेंट वाली साइड पर क्लोरीन एटम की तादाद 3 है और प्रोडक्ट वाली साइड पर क्लोराइन की तादाद जो है वो 1 है, सो इसको बैलेंस करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के साथ। अब सोडियम यहां पर 3 हो गए, सो इसको बैलेंस करने के लिए इस साइड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो ये हमारी जो है वो सोडियम और क्लोरीन जो है वो दोनों ही बैलेंस हो जाते हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर 3 है, इस साइड पर भी हमारे पास 3 आ गए, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर भी 3 आ गए, आयरन यानी फेरस हमारे पास 1 है, इस साइड पर भी 1 है, सो ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास बैलेंस हो जाती है। और यहाँ पर जो है वो इनका प्रेसिपिटेट यानी हाइड्रोक्साइड का जो हमारे पास कलर होगा जी ये ब्राउन होगा, यानी यहाँ पर जो है वो हमें ब्राउन प्रेसिपिटेट जो है वो हासिल होंगे। इसी तरह से कुछ मजीद एग्जांपल जो है वो हम इसकी देख लेते हैं जी। इसको ऊपर की तरफ जो है वो हम कर लेते हैं, इसकी कुछ मजीद एग्जांपल जो है वो हम लिख लेते हैं। लाइक अब हमारे पास हो जी कैल्शियम क्लोराइड, इसका अगर हम रिएक्शन करवाते हैं बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH, कैल्शियम क्लोराइड का अगर रिएक्शन करवाएं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस के साथ, तो यहां से हमारे पास जो हाइड्रोक्साइड हमें मिलेंगे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमें हासिल होंगे, यानी CaOH की ट्वाइस, और साथ में जो साल्ट हमें मिलेगा जी अगेन सोडियम क्लोराइड जो है वो मिलेगा। इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। क्लोरीन लाइक रिएक्टेंट वाली साइड पर 2 है और प्रोडक्ट वाली साइड पर 1 है, सो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। सो सोडियम 2 हो गए, सो यहाँ पर इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है। सो ये वाला जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आया है इसका जो इन प्रेसिपिटेट का जो कलर होगा जी वो व्हाइट होगा, यानी यहां से हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है वो हासिल होते हैं। सो एक और एग्जांपल जो है वो हम यहां पर देख लेते हैं जी। अब हमारे पास हो जी फेरस सल्फेट FeSO4, अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH, और यहां से अब हमारे पास हासिल होगा जी ये वाला हासिल होगा जी फेरस हाइड्रोक्साइड हमें हासिल होंगे FeOH के ट्वाइस, और साथ में हमें हासिल होगा जी साल्ट यानी ये वाला हमें हासिल होगा जी सोडियम सल्फेट Na2SO4। फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं।
सोडियम 2 इस साइड पर है और रेक्टर वाली साइड पर 1 है। सो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो सोडियम जो है वो 2 हो गए, ऑक्सीजन जो है वो 2 और 4 ये वाले और 2 ये वाले, टोटल 6 हैं जी। सो 2 और 4 6 हमारे पास ये वाले बैलेंस है। यानी ओवरऑल हमारी इक्वेशन जो है वो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से बैलेंस हो जाती। और यहां पर जो फेरस हाइड्रोक्साइड का हमारे पास जो है वो कलर होगा जी, ये डर्टी ग्रीन कलर होगा, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट जो है वो हमें यहां से हासिल होते हैं। अब यहां पर इन 2 एग्जांपल में अगर आप देखें तो यहां पर हमारे पास ये वाली जो है, यहां पर इसको हम कह रहे हैं फेरस। यहां पर जो आयरन है यानी Fe है, इसकी वैलेंसी हमारे पास है जी 2 पॉजिटिव, यानी ये 2 पॉजिटिव स्टेट के अंदर जो है वो हमारे पास मौजूद है। अगर ये 2 पॉजिटिव में हो तो इसको बोला जाता है फेरस। और यहां पर इस वाले एग्जांपल में अगर आप देखें तो इस वाले एग्जांपल में आयरन जो मौजूद है ये 3 पॉजिटिव स्टेट में मौजूद है, यानी इसकी वैलेंसी यहां पर 3 है। अगर इसकी वैलेंसी 3 है तो इसको बोला जाता है फेरिक। और यहां पर जो हाइड्रोक्साइड इसके बन रहे हैं ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है, और ये वाले जो हैं ये हमारे पास जो है वो फेरस हाइड्रोक्साइड है। सो इनका कलर भी डिफरेंट होगा, इनकी वैलेंसी डिफरेंट है। हाइड्रोक्साइड जो है वो डिफरेंट फॉर्म में हमें यहां से मिलेंगे, और हाइड्रोक्साइड अगर डिफरेंट फॉर्म में मिल रहे हैं तो इट्स मीन इनके कलर भी जो है वो हमें डिफरेंट मिलेंगे। सो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिटेल बात की जी रिएक्शन ऑफ बेसिस के, केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। इसमें हमने बेसिस के 3 तरह के रिएक्शन जो है वो देखे। हमने एसिड के साथ देखे, अमोनियम साल्ट के साथ इनके रिएक्शन देखे, और प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड यानी इन्हीं के साल्ट के साथ, यानी बेस को किसी साल्ट के साथ रिएक्ट करवा के हमने इसका हाइड्रोक्साइड जो है वो तैयार किया। सो यहाँ पर आज का लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह इसके यूजेस जो है वो डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए हमें इजाजत देंगे। अल्लाह हाफिज।